सोशल मीडिया पर जैन समाज के आपके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से 14 अक्टूबर को आज शाम को 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास। सचमुच चैनल महालक्ष्मी टीम शिरपुर गई थी और आपके लिए बहुत कुछ लाई है। उसी में से एक कड़ी में आज आपके पास अद्भुत अविश्वसनीय बहुत कुछ है। अभी हम चल रहे हैं इस मंदिर में। जी हाँ, यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर दिगंबर जैन मंदिर, इसे पवली दिगंबर जैन मंदिर कहा जाता है। यानी जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है ना, उससे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और शुरुआत इसी कीर्ति स्तंभ से होती है। आइए इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत गजब का मंदिर है ये, वास्तुकला में भी और प्राचीनता में। दोनों मंदिर एकदम एक दिगंबर आमनाओं से हैं। जब उसमें प्रवेश करते हैं ना आप, तो आप इसकी पहचान कर पाते हैं प्राचीनता की। आचार्य श्री सुबह जाते हैं, पूरा संघ जाता है शुद्धि के जंगल में, तो वापस आते हुए यहाँ दर्शन करते ही वापस प्रवचन सभा के लिए निकलंग भवन पहुँचते हैं और यहाँ पर हजारों की लोगों की भीड़ उनके दर्शन के लिए यहाँ कतार बना के खड़ी रहती है। मुख्य मंदिर प्रवेश लेना, आप जैसे पहले लंबी प्रांगण से गुजरते हैं और फिर आपको साइड से यहाँ से गुजरना होता है उस मुख्य मंदिर में पहुँचने के लिए। इस तरह धीरे धीरे पहुँचते हुए एक तरफ बाग और दूसरे मंदिर से किनारे में पहुँच जाते हैं, प्रांगण क्रॉस करते हुए उस मंदिर तक। यह है गजब का मंदिर जिसे आप देख रहे हैं। इसके दोनों ओर द्वार हैं, पूर्व की ओर भी और पश्चिम की ओर भी, दोनों तरफ द्वार हैं। किसी से आप प्रवेश कर सकते हैं। और बाहर इसके अंदर देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारी क्षतिग्रस्त तीर्थंकर प्रतिमाएं आले बनाकर रखी गई हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। जगह जगह विभिन्न प्रतिमाएं कुएं के साइड से और पीछे की तरफ यहाँ आपको अनेकों ऐसी तीर्थंकर प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त दिख जाएंगी, जो प्राचीन इतिहास में बताती हैं कि पहले किसी आतताई ने आकर किस तरीके से यहाँ पर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त। ये प्रकृति की मार नहीं है, ये लगता है कि किसी क्षतिग्रस्त ने यहाँ पर इस विशाल मंदिर के अंदर से इस तरीके से विशालता होगी जिसकी यहाँ की प्रतिमाएं यहाँ पर क्षतिग्रस्त प्रतिमाएं रखी गई हैं। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने की तरफ 3 वेदियां हैं और पीछे लोग देखते हैं। मंदिर में ज़्यादा अंदर बड़ा नहीं है प्राचीनता के हिसाब से, और ये मंदिर प्राचीन अद्भुत है। आज भी कहते हैं यह अतिशयकारी है। जो यहाँ पर आता है गजब ढाता है। अरे अभी तो मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर के बाद की बात करेंगे तब आप और हैरान हो जाएंगे। पहले मंदिर के दर्शन कीजिए। पीछे की तरफ आचार्य कुंदकुंज की पुरानी तस्वीर आज भी टंगी हुई है, जैसी बिल्कुल अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में जो अंदर दफ्तर बनाया ना, उसी के ऊपर टंगी है, बिल्कुल वैसी। यानी दो में समझ लगता है कि दोनों में ही दिगंबर आमनाएं साफ झलकती है। इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, मंदिर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह प्रक्षाल पूजा के बाद इस तरह लोगों का यहाँ पर आने का जमावड़ा लगा रहता है, आते रहते हैं यहाँ पर लोग दर्शन के लिए। अब इस मंदिर से थोड़ा बाहर निकल के कुएं तक पहुँचते हैं। अब आ गए हम इस मंदिर पर और उसके बाहर इस चमत्कारी कुएं पर। अतिशयकारी प्राचीन तीर्थ, गजब का तीर्थ एएसआई के अंतर्गत। पर यह कुआं, अरे वाह वाह वाह, इसका पानी कभी कम नहीं होता। इस यहीं से पूरे आचार्य श्री के संघ का यहाँ से आहार के लिए, सब व्यवस्थाओं के लिए यहीं से जल जाता है। इस कुएं में यही खास बात है। इस कुएं के पार एक बोर्ड पर पढ़ लिया, आप भी पढ़ रहे हैं, इससे सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पता है इस पानी में आखिर ऐसा हुआ क्या है जो इतने ज़्यादा अतिशयकारी, कहते हैं औषधि युक्त हो गया है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा है ना, जो अधर में है, जो कैद में बंद है, भाइयों की लड़ाई में फंसी पड़ी है, वह प्रतिमा आज भी पुकार रही है, एक हो जाओ, अरे मुझे तो कम से कम मुक्त करो। वह प्रतिमा इसी कुएं में थी। कहते हैं उस अतिशयकारी अधरा से ऊपर प्रतिमा से टकराते टकराते यह जल ऐसा औषधि युक्त हो गया, आज भी यह रोग मुक्त करता है। लोग यहाँ से जल लेकर जाते हैं और घरों में जाके इसे औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं, सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ पर, और कमाल की बात, जल कभी इसका कम नहीं हुआ। पर इस जल के साथ अभी चैनल महालक्ष्मी टीम चल रही थी कि एक और नई बात सुन ली गई। चमत्कारी कुआं का यह खास बात, लोग बोतलों में ले जाते हैं, भरते हैं, यह चमत्कारी जल है। और पर आगे क्या देखते हैं। अभी हम कुएं का निरीक्षण कर रहे थे चैनल महालक्ष्मी टीम कि तभी एक कर्मचारी दौड़ा दौड़ा आया, पहचान लिया उसने पूछा चैनल महालक्ष्मी वाले हो ना। हम कुछ कहते उससे पहले सुना, आप 2 मिनट रुकिए, एक बात दिखानी है। मंदिर में गया और मंदिर की एक ईंट लाके हमारे सामने रख दी उसने।
कहा ये देखिए आप बहुत अजूबे दिखाते हो, आज मैं आपको अजूबा दिखाता हूँ। हैरान हो गए हम उसकी बात सुन के। कहता सचमुच यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में खुदाई हुई थी, तब ऐसी ईंट निकली थी जैसी मैं आपके पास लाया हूँ। इन ईंटों को कोई ले जा नहीं सकता, जो ले जाता है वह दुख और बीमारी उसके घर को घेर लेती है। यह मंदिर की पूजनीय ईंटें हैं जैसे। हमने क्या खास बात है? उसने कहा अभी दिखाता हूँ। हाथ में उसने ईंट दी हमारे और कुएं से बाल्टी भर के पानी लाया। हमने क्या करना है? कहता आप इसमें डालो तो सही, देखोगे। हमने डूब जाएगी और क्या होगा, पानी बाहर बिखर जाएगा। उसने कहा नहीं, उसने पानी आधा बाल्टी रखा था। उसने कहा ईंट डालो। हम देखकर हैरान हो गए, अपने हाथ से ईंट डाली थी और ईंट डालते डालते देखा वह तो एकदम नीचे गई और फिर ऊपर तैर गई, जैसे ईंट को तैरना आता है। उसने कहा नहीं, हमने कहा शायद पानी कम है इसलिए आ गई। उसने आधी बाल्टी ली और उसके अंदर डाल दी। आप देखते रहो, बहुत अजूबे आपने दिखाए हैं, आज चमत्कार मैं दिखाता हूँ। हम भी उसको देखकर हैरान थे। कहता देखो ये वाले। और उसने कहा बाहर की ईंट भी है। आप यह जो मंदिर के प्रांगण खुदी है केवल इनके अंदर भी है। याद आ गई हमें वह राम सेतु की बात, जब लंका में थी। हनुमान जी जिस पर राम लिखा गया था वह पानी में ऐसे तैरते हुए समुद्र का पुल बन गया था। आज वही हम देख रहे थे। इसी तरीके से यह ईंटें थी जिनके ऊपर लगता था, कोई ज़्यादा नहीं, लोगों ने छेद दिख रहे थे। ऐसी कोई पोपली 1.25 किलो वजन था एक ईंट का कम से कम, जो हमें अंदाजे से हाथ से लग रहा इस तरह से। अब हमने क्या कहा, साथ में हमारे भाई साहब थे, हमने उनसे कहा यह तो इसने कह दिया एक दूसरी ईंट उठाते हैं। हमने कहा बड़ी मत उठाना, छोटा सा टुकड़ा लो। हमने वहीं पर रख के छोटे से टुकड़े को उठाया, कहा डालो पानी में। डाला पानी में, वो तट 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 करके एकदम नीचे आ गया। उठा नहीं, उठाते रहो, उठा नहीं। स्पष्ट था यह एक अविश्वसनीय चमत्कार था, कुएं का पानी का था, अद्भुत ईंट का था। अरे गजब की बात थी, हम हैरान थे। और वह कर्मचारी मुस्कुरा रहा था। हमने पूछा भाई कब से हो? कहता 10 साल से मैं हूँ और आज आपको देखा है, इसलिए आज आपको मैंने अतिशय दिखाया है। यह चमत्कारी कुआं है और ये ईंट है इस प्रांगण से निकली है जो मंदिर की, यह अद्भुत है ना गजब की बात। जब आप आओ इसका दर्शन कीजिएगा, कर्मचारी से मिलिएगा, बताएगा वह मंदिर की निकली ईंटें कहाँ रखी हैं। आप वहाँ से जाएंगे, आप इसी तरह कुएं के पानी में डालेंगे और देखिएगा चमत्कार। इसे कहते हैं भक्ति श्रद्धा, और इस मंदिर की नींव के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। सादर जय जिनेंद्र। पर हाँ, कल आपको खास बताएंगे इसी समय। पहली बार एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी सर्वे कर देखा 3 ऐसे प्रमाण जो लगता है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है दिगंबर 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 ही हैं, और ऐसे प्रमाण जो शायद आपने उसमें से 2 कभी सुने ही नहीं होंगे।